मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नंबर सिस्टम की लास्ट वीडियो बनाएंगे और जिन बच्चों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसमें जाकर वे देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा हो? 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या बनानी है जो किनसे बनी हो? 3, 5, 7, 9 और 0 से बनी है। ठीक है, तो इससे आपको क्या बनानी है? बड़ी से बड़ी विषम संख्या। अब हम पहले इससे सिंपल बड़ी संख्या बना लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? 9, 7, 5, 3, 0। अब आप ध्यान दीजिए, विषम कह रखा है। अब ये 0 विषम है आपकी? नहीं है। तो इसको विषम बनाने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे? 2 अंकों को बदल देंगे आपस में। 5, 0, 3। अब ये क्या आ गई? विषम संख्या। विषम संख्या क्या पहचान बताई थी मैंने आपको कि उसके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होता है। ठीक है, तो ये बन गई विषम संख्या। सेकंड क्वेश्चन इज 5 अंक की आपको बनानी है बड़ी से बड़ी सम संख्या। अभी आपने कैसी बनाई? विषम। अब क्या बनाएंगे? सम। ठीक है, जो किससे बनी हो? 3, 0, 5, 7 और 8 से बनी है। ठीक है, इन अंकों से आपको क्या बनानी है? बड़ी से बड़ी सम संख्या। तो बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? 8, 7, 5, 3, 0। तो सम संख्या बन गई। इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये क्या बन गई है? सम संख्या। इसके पीछे से 0 आ गया। थर्ड क्वेश्चन इज 91, 93, 95, 97। अब इसमें आपको छांटनी है कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। इसमें से कौन सी संख्या छांटनी है आपको? अभाज्य संख्या, यानी कि जिसमें किसी का भागा नहीं जाएगा। तो जब मैंने आपको अभाज्य संख्याएं बताई थी तो आपको बताया था कि 90 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? सिर्फ एक होती है। वो कौन सी होती है? 97। 97 इज द करेक्ट आंसर। ओके। फोर्थ क्वेश्चन इज आपको लिखनी है 1 से 25 तक की। कहां से? 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याओं का योगफल। ओके, तो 1 से 25 तक की 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल। अब 1 से 25 तक की संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? वो भाज्य भी नहीं कह रहा, अभाज्य भी नहीं कह रहा, सम विषम कुछ नहीं कह रहा। वो कह रहा 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल। तो 1 से 25 तक की लगातार संख्याएं उन्हें क्या बोलेंगे हम? प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, का योगफल। प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का सूत्र क्या होता है? n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2। ओके, तो इसमें n की जगह पे हम क्या रखेंगे? 25। क्या हो जाएगा ये? 25 ब्रैकेट 25 प्लस 1 अपॉन 2। ओके, अब इनको हम क्या कर देंगे? इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, कौन सा आएगा? मल्टीप्लाई। 25 में 25 में 1 प्लस किया 26 अपॉन 2। अब ये 2 से 26 को डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13। अब 25 और 13 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा आपका? 325। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आपको प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का सूत्र लर्न करना है। और क्या है ये? n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, आपको लिखना है 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल। सभी सम संख्याओं का योगफल। तो अब सम संख्याओं के योगफल का सूत्र कल मैंने आपको बताया था। सम संख्याओं का योगफल। सम संख्याओं के योगफल का सूत्र क्या होता है? n ब्रैकेट n प्लस 1। ओके, प्राकृतिक में अपॉन 2 आ गया, इसमें नहीं आता है। अब इसमें क्या करेंगे? 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याएं। तो इसमें सम संख्याओं क्या हो जाती है? आधी हो जाती हैं। तो 1 से 20 तक कितनी सम संख्याएं होंगी आपकी? 10
10 प्लस 1। अब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, क्या कहा मैंने, 10 में 1 प्लस किया 11, इनको मल्टीप्लाई किया 11 1 जा 11 और पीछे से क्या आ गया आपका 0, 110। ओके। और 6th क्वेश्चन इज प्रथम 15 विषम संख्याओं का क्या निकालना है आपने, योगफल। ठीक है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल। अब इसका भी सूत्र होता है विषम संख्याओं के योगफल का, विषम संख्याओं का योगफल। इसका सूत्र क्या होता है, n मल्टीप्लाई n। ओके, n मल्टीप्लाई n। अब हम इसमें n की जगह पे क्या रखेंगे, 15। 15 मल्टीप्लाई 15। अब 15 को 15 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 225। हो गया विषम संख्याओं के योगफल का सूत्र। यह है, इसको लर्न करिएगा, n मल्टीप्लाई n। सेवंथ क्वेश्चन इज 5 की पावर 0। तो आपको इसका क्या बताना है, मान। अब किसी भी संख्या की पावर क्या जब 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1। ओके, ये याद रखिएगा। 8th क्वेश्चन इज प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग। आपको क्या बताना है, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या आपकी क्या हो गई, 2 प्लस दूसरी अभाज्य संख्या क्या हो गई, इसका योगफल कितना हो जाएगा, 5। ओके। 9th क्वेश्चन इज अब आपको बताना है 105, 15, 35 और 5। अब आपको इसमें बताना है वो अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। आपको मैंने बताया था अभाज्य संख्या को क्या कहा जाता है, ऋण संख्या है। तो आपको इसमें से ऐसी अभाज्य संख्या छांटनी है जो क्या हो, जिसके इकाई स्थान पर 5 हो, यानी कि उसमें और किसी का भागा न जाए। तो इसमें आपका भागा जाता है, ये भी डिवाइड होता है, ये भी होता है, सिर्फ क्या नहीं होता, 5। 10th क्वेश्चन इज 30 और 50 के बीच आपको क्या निकालनी है, भाज्य संख्याएं। इनके बीच कितनी भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या थी, जिसमें अपना एक का और अन्य किसी भी संख्या का भागा जा सकता है। अब बीच में कहा है तो ये 2 संख्याएं नहीं ली जाएंगी। ठीक है, तो 30 के बाद किसमें भागा जाता है, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48 और 40। टोटल कितनी हो गई है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल कितनी हो गई भाज्य संख्याएं, हाँ 30 और 50 के बीच में भाज्य संख्याएं कितनी हो गई, 14। 11th क्वेश्चन इज 4 6 8 9 0 में क्या करना है, आपने 4 का स्थानीय मान भी निकालना है और अंकित मान भी, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों निकालनी है। फिर उनका क्या करना है, अंतर। अंतर मीन्स माइनस करना है, किसकी, 4 की प्लेस वैल्यू भी 4 की फेस वैल्यू भी। तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, स्थानीय मान 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 4 की अंकित मान फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। अब इसको हमने क्या करना है, माइनस। तो यहां से कह रही यहाँ 10 10 10 10 और ये क्या बन गया आपका 10, और ये आगे के 0 क्या बन जाते हैं, 9, और ये इसने कैरी दिया तो 3। 10 में से 4 माइनस किया 6, 9 का 9 9 9 3। ओके, तो इसके प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस इतना है। ट्वेल्थ क्वेश्चन इज 8 8 8 8 8। आपको इसकी पूर्ववर्ती संख्या लिखनी है। ठीक है, पूर्ववर्ती मीन्स पूर्व मीन्स पहले,
तो आपको क्या करना है, जो लास्ट वाला नंबर है इसके पहले का लिख देना है। तो इसकी पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी, 8 8 8 8, और 8 से पहले क्या आ जाता है आपका 7। तो इसकी पूर्ववर्ती, ये ध्यान रखिएगा, पूर्व मीन्स पहले और अनुवर्ती अगर आएगा, अनुवर्ती मीन्स बाद में, तो इसके अगर इसकी अनुवर्ती पूछेगा तो 89। ओके। 13 क्वेश्चन इज, अब आपको बतानी है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या। कल आपको बताया था 2 अंक की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी थी, 11। अब 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 97। ओके। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा नंबर सिस्टम का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको सब बता दिए हैं। अगर आपको कोई भी किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।